जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय शिव रसिक श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवक्ता भाई प्रेम सागर जी पथिक, एवं भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, अनेक वर्षों से आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ पर श्रवण करें, और आज मतलब इस वर्ष नूतन वर्ष पहली बार शिव महापुराण की कथा आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है। अनेक जन्मों का पुण्य कर्म होता है तब शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है, और वो भी आप ऐसे स्थान पर बैठे हो, पिपलेश्वर महादेव, और मुझे लगता है यहाँ पर जल्दी मंदिर बनेगा। जैसी कथा आप यहाँ पर पंडाल में श्रवण कर रहे हो तो मुझे लगता है कि सत्संग भवन बनेगा और साथ में मंदिर होगा। तो मुझे लगता है कि भैया ऐसे नहीं बैठना पड़ेगा आप लोग। तो ये भाई प्रेम सागर जी की तपस्या है, और साथ में देखिए हमारे मूलराज जी मनीषा बहन जी का मकान जो कोठी है उसका नाम क्या है? गिरिराज। और पिपलेश्वर, मतलब आप वृंदावन और काशी में बैठे हो। कहते ना, पीपल के वृक्ष के नीचे कथा श्रवण करने का फल, और साथ में पिपलेश्वर महादेव भगवान, उनके सन्निधि में कथा श्रवण करने का फल कहते करोड़ों गुना प्राप्त हो जाता है, करोड़ों गुना। पथिक जी ने कहा कि स्वामी जी बहुत छुप के रहते हैं, मैं पथिक जी भी छुप कर रहते हैं। देखिए इस घोर कलयुग में कितनी बड़ी तपस्या है गंगा जल पान करके रहना, बहुत बड़ी तपस्या है। हम तो नवरात्र का व्रत करना कितना कठिन लगता है। अभी नवरात्र आ रहे ना, तो बहनों का पूछना शुरू हो जाता है कि गुरुजी इस बार नवरात्र पूरे हैं क्या? तो पूरे बोलते हैं ना, तो डबल वो बहन प्रयोग करती है, इस बार पूरे हैं गुरुजी? बोले हाँ पूरे हैं। एक नवरात्र कम बताए बहुत बहन खुश हो जाती है, बोले अच्छा इस बार तो बहुत अच्छा है, एक नवरात्र कम हो। मतलब देखिए फलाहार करके भी कितना कठिन लगता है।
तो ऐसे ही इनकी बड़ी तपस्या है। इनकी कथा अंबाला में ही नहीं, हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश, जगह जगह पे कथा होती है। लेकिन हमारे 9 सेक्टर के लिए, यहाँ के लिए वो समय निकाल लेते हैं। और ये माधव मंडल और आप लोगों का योगदान है। हमारे मूलराज जी और मनीषा बहन जी तो 1 महीना पहले शुरू कर देते, बोले गुरु जी कथा होने वाली है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो जाती है कि वैसे प्रांगण में जहाँ पर कोई इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो और ऐसी प्रतिकूल व्यवस्था में भी अनुकूल व्यवस्था बनाकर कथा करवाना करनी, मैं पथिक जी को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिव महापुराण की कथा सामान्य नहीं है, सभी के लिए नहीं प्राप्त होती है। जैसे श्रीमद् भागवत जी की कथा आप श्रवण करते हो, ऐसे ही कथा शिव महापुराण की है। धुंधुकारी ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण की थी। और धुंधुकारी पापी व्यक्ति था, महापातक किए हुए थे। श्रीमद् भागवत जी की कथा से 7वें दिन कहते उनका उद्धार हो गया और उनको पुष्पक विमान लेने के लिए आया। प्रेत जन्म में थे, उनका शरीर जैसे भगवान विष्णु का शरीर है, विग्रह है, उस तरह से उनका दिव्य शरीर हो गया और पुष्पक विमान में बैठ। ठीक उसी तरह से बिंदुक नाम के ब्राह्मण थे और चंचुला उनकी देवी। चंचुला ने किसी भी प्रकार का सत्कर्म नहीं किया था और वृद्धावस्था में जब वो किसी तीर्थ यात्रा के लिए गई थी तो वहां पर कथा चल रही थी शिव महापुराण की। तो जब उन्होंने पीछे बैठकर कथा श्रवण की तो शिव महापुराण में बता रहे थे कथावाचक कि यहाँ पर जो पाप कर्म किए जाते हैं वहां पर यमपुरी में भोगने पड़ते हैं। कथा श्रवण करने से चंचुला को वैराग्य की प्राप्ति हो गई और कथा समापन होने के बाद में कथावाचक से बात की, ब्राह्मण देवता से बात की, वार्तालाप किया कि मैंने जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किया और मेरी आयु बहुत हो गई है। मेरी तरफ देखो, आप इतनी वृद्धावस्था है कि ऐसी अवस्था में साधना तपस्या करना बहुत कठिन है और तीर्थ यात्रा में बड़ी मैं मुश्किल से कठिनाई से आई हूँ। अब मैं किसी भी प्रकार का सत्कर्म नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि सारे पाप कर्म मेरे भस्म हो जाएं और मुझे शिवलोक की प्राप्ति हो। तब कथावाचक जी ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। कहते उन्होंने वृद्धावस्था में शिव महापुराण की कथा श्रवण की और जिस समय कथा श्रवण की है, पूर्ण महीना हुआ पूर्ण कथा श्रवण की, और जिस समय उन्होंने शरीर त्यागा तो देवांगना हो गई। वो शिवलोक में जाकर वो पार्वती देवी की सखी बन गई। और एक दिन चंचुला ने कहा कि मेरे पति देव कहाँ पर है, पार्वती देवी से प्रार्थना की तो पार्वती देवी ने ध्यान लगाकर देखा तो कहा कि ये तो विंध्याचल पर्वत पर प्रेत जन्म में है। तो चंचुला ने कहा कि मेरे पति देव का कैसे उद्धार होगा। तब पार्वती देवी ने कहा शिव महापुराण की कथा वो श्रवण करेंगे तो उनका अवश्य उद्धार होगा। तो मैं अभी तुम्बुरो गंधर्व को बुलाती हूँ और कथा श्रवण करने के लिए कहती हूँ। तो तुम्बुरो को उन्होंने बुलाया। तुम्बुरो गंधर्व है, शिव महापुराण के ज्ञाता है। तो तुम्बुरो को कहा कि आप विंध्याचल पर्वत पर जाकर चंचुला के पतिदेव को बिंदु को आप शिव महापुराण की कथा श्रवण कराओ और उनका उद्धार करा के यहाँ पर उनको लेकर आओ। तो तुम्बुरो ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई। कथा बड़े विस्तार के साथ में है। तो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से बिंदु का प्रेत जन्म से उद्धार हुआ
और वो जैसे शिवगण होते हैं ऐसे ही शिवलोक में वो चले गए और चंचूला और बिंदु भगवान शिव जी की सन्निधि में रहने लगे। कहने का तात्पर्य शिव महापुराण की कथा के श्रवण से कहते पिशाच जन्म से मुक्ति मिलती है। तो जो साधक श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं उनके कहते बाल्यावस्था से लेकर जो भी पाप कर्म है वो पाप कर्म कहते कथा श्रवण करने मात्र से निवृत्त हो जाते हैं। देखिए हमारे अंदर में प्रायश्चित करने की क्षमता नहीं है। दिन में कि अनजान में कितने पाप कर्म हो जाते हैं मन से, वाणी से, शरीर से। तो इन पाप कर्मों की हम निवृत्ति नहीं कर पाएंगे। अनेकों जन्मों के पाप कर्म हैं और अनेकों जन्मों के जो पाप कर्म है उसके प्रायश्चित अलग अलग है और अलग अलग प्रायश्चित कहते गो हत्या का पाप कर्म, किसी जन्म में गो हत्या हुई है, किसी जन्म में विप्र की हत्या हुई है, किसी जन्म में राजा की हत्या हुई है, किसी जन्म में किसी की हत्या की गई है। तो कहते अनेकों पाप कर्म हैं, उनके अनेकों प्रायश्चित हैं। तो प्रायश्चित हम कर नहीं पाएंगे। तो भगवान ने उपाय किया, भगवान शिव जी ने जो शिव पुराण की कथा प्रवचन किया है ना, पार्वती देवी को सुनाई और वही शिव महापुराण है। तो जैसे जैसे आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो उस समय कहते आपके पाप कर्म कहते धोना शुरू हो जाते हैं। जैसे कपड़ा वॉशिंग मशीन में चला जाता है तो आपको वॉशिंग मशीन को बोलना पड़ता है कि कपड़ा धो लो। ठीक उसी तरह से ये बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, आप वॉशिंग मशीन में बैठे हो कौन से भगवान के। और जैसे आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो तो आपके बड़े बड़े पाप कर्म कहते हैं जिन पाप कर्मों को कोई निवृत्त नहीं कर सकता है, ऐसे पाप कर्म कहते कथा श्रवण करने मात्र से निवृत्त हो जाते हैं। भगवान का नाम हरि है, शिव है, महादेव है, ये सब भगवान के नाम हैं। और कोई भी आप नाम लेते हो, कोई भी नाम आप लेते हो भगवान के नाम हैं। शिव जी विष्णु भगवान अलग अलग नहीं है। एक भगवान शिव जी का नाम है हरिहर। हरि मतलब विष्णु और हर मतलब महादेव। हर हर महादेव बोलते ना। तो आधा शरीर भगवान शिव जी का विष्णु का है और आधा शरीर कहते हैं भगवान शिव जी का है। हरिहर रूप, आधा शरीर विष्णु का और आधा शरीर भगवान शिव जी का। तो आप भगवान शिव जी की आराधना करते हो तो कहते हरि की आराधना हो जाती है, विष्णु भगवान की आराधना हो जाती है। और जिस समय आप विष्णु भगवान की आराधना करते हो तो भगवान शिव जी की आराधना हो जाती है। भगवान शिव जी और विष्णु भगवान अलग अलग नहीं रहते हैं। जैसे वो शिवलिंग है और जलहरी है। शिवलिंग भगवान शिव जी हैं और जलहरी भगवान विष्णु की पीठ है। तो जिस समय आप जल चढ़ाते हो शिवलिंग के ऊपर, वो जल कहाँ पर आता है? जलहरी के ऊपर आता है। तो विष्णु भगवान की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। दूध चढ़ाते हो तो दूध चढ़ाने के बाद में विष्णु भगवान की पीठ के ऊपर वो दूध आता है। जिस समय भगवान शिव जी के ऊपर बिल्वपत्र ज्यादा हो जाते तो भगवान शिव जी सिर हिला देते हैं, तो बिल्वपत्र से देखो भगवान विष्णु की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं एक बिल्वपत्र आप भगवान शिव जी को चढ़ाते हो तो त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। कहते हैं बिल्वपत्र चढ़ाते ही 3 जन्मों के बड़े बड़े पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। हाँ, एक बिल्वपत्र चढ़ाने में कितना समय लगता है? ओम नमः शिवाय, बिल्वपत्र चढ़ा दिया आपने और 3 जन्मों की बड़े बड़े पाप कर्म आपके निवृत्त हो जाते हैं। इतना फल देने वाला संसार के अंदर में कोई नहीं है। आप बोलो चाय पीने में समय ज्यादा लगता है कि बिल्वपत्र चढ़ाने में समय ज्यादा लगता है? चाय बनानी है, पीनी है, ठीक है। और बिल्वपत्र चढ़ाने में, बिल्वपत्र चढ़ाते ही देखो 3 जन्मों के बड़े बड़े पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। इतना फल देने वाला संसार के अंदर में कोई है? अपने मार्केट है ना सेक्टर 9 केनरा बैंक, तो केनरा बैंक में मैनेजर है लेडीज बहन जी।
तो उनको मैंने कहा बहन 10 लाख रुपए 11 बजे डालेंगे बैंक में, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा 12:30 बजे तक, 1.5 घंटे के बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो मेरी तरफ देखने लगे, क्या मिलेगा। मैंने वैसे प्रश्न किया, परिचित है ना थोड़े से, वैसे प्रश्न किया सामान्य रूप से। बोले गुरुजी कुछ नहीं मिलता है। 11 बजे आपने 10 लाख रुपए डाल दिए और 12:30 बजे ब्याज लेने के लिए गए तो कितना मिलेगा। बोलो, मुझे लगता है बैंक वाले नाराज हो जाएंगे। आपने 1.5 घंटा पूरा पैसे डाले, लेकिन भगवान शिव जी त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, कहते 3 जन्मों के बड़े बड़े पातक एक बिल्व पत्र चढ़ाने से देखो नष्ट हो जाते हैं। और भगवान शिव जी का नाम जो महादेव महादेव 3 बार बोलते हो, एक बार महादेव बोलते तो हमारे बड़े बड़े पाप कर्म निवृत्त हो गए, और दूसरी बार महादेव आपने बोला है तो भगवान कहते साधक का मैं ऋणी हो गया, और तीसरी बार आप महादेव बोलते हैं तो भगवान शिव जी बोलते साधक को मैं क्या दूं। महादेव 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 आपने 3 बार बोलते, पहले महादेव बोलते ही आपके पाप कर्म निवृत्त, और दूसरी बार महादेव आपने उच्चारण किया है तो भगवान शिव जी कहते हो साधक का मैं ऋणी हो गया, और तीसरी बार आप महादेव बोलते हो तो साधक को मैं क्या दूं। इतने बड़े दाता संसार के अंदर में कौन है। भगवान शिव जी। ये जो ओम नमः शिवाय आप बोलते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, तो बहुत छोटा मंत्र लगता है। शिवरात्रि के दिन कोई दिल्ली में दीक्षा लेने लगे, तो दीक्षा के समय में गुरुजी ओम नमः शिवाय मंत्र देने लगे। ठीक है, अब वो मंत्र का उच्चारण करना नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रेरणा मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी यही जप दादाजी करते थे, यही जप दादी भी करते थे, नानी भी यही करती, मुझे कोई नया मंत्र दो। क्या तो मंत्र पुराना होता है क्या। और जिस समय आप शिव महापुराण की कथा श्रवण आप कर रहे हो, पहले दिन से कितना महात्म्य बताया शिव महापुराण का। और ये जो ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, तो पहले तो भगवान शिव जी के मुख से 5 मुख भगवान शिव जी के बताए ना, तो ओंकार की उत्पत्ति हुई कथा विस्तार के साथ में। तो ओंकार से कहते हैं, फिर ओम ये नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र निकला, और पंचाक्षर मंत्र से गायत्री, और गायत्री से कहते फिर वेद प्रकट हो गए, और वेदों में करोड़ों मंत्र बताए। अभी परंपरा देखो आप, करोड़ों मंत्र। जिस समय आप ओम नमः शिवाय बोलते हो तो आपको करोड़ों मंत्रों का उच्चारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक बार कहते भगवान का नाम लेते हो तो कहते आपके करोड़ों पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं, करोड़ों, और करोड़ों मंत्रों का उच्चारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये मनीषा बहन जी कभी कभी आना पड़ता नहीं, इनके घर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहते, पति जी भी बहुत आते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम इनके घर में चलता रहता है, बहनों का दर्शन यहाँ पर हो ही जाता है। ठीक है, तो प्राय में एक श्लोक कहा करता हूं, हरि का उच्चारण करने से पाप कर्मों की निवृत्ति हो जाती है, शिव का उच्चारण करने से पाप कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। तो साधक को शंका उड़ जाती है, भाई हरि का नाम इतना छोटा है, शिव नाम 2 अक्षर है, देखिए तो उच्चारण करने से हमारे पाप कर्मों की कैसी निवृत्ति हो जाती है। और मैंने पढ़ा कि ये जो नाम है ना भगवान के, इनको सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता में लास्ट में कहा है ना, ये सूत्र है। भगवान का नाम सूत्र। सूत्र क्यों बोलते हैं? सूत्र के अंदर में सारा, जैसे राम जी का नाम है ना, तो उसमें सारी रामचरित्र मानस है,
और शिव जी का नाम है ना, शिव का नाम, उसमें शिव महापुराण सारा है। ठीक है, अभी आधुनिक युग है ना, तो कोई रास्ते पर जा रहे थे दिल्ली में पीएचडी करते समय, तो अफसर था, तो बोले गुरुजी मैं ना लाइब्रेरी लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा आप लाइब्रेरी कैसे लेकर साथ में जा रहे हो? बोले लाइब्रेरी लेकर जा रहा हूँ मैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है भाई, कैसे लाइब्रेरी, एक भी किताब आपके पास दिखाई नहीं पड़ती। तो उन्होंने पेन ड्राइव निकाली और पेन ड्राइव दिखाई, बोले पेन ड्राइव के अंदर में गुरुजी सारी लाइब्रेरी है। तो पेन ड्राइव कितना छोटा है, उसमें सारी लाइब्रेरी है। उसी तरह से भगवान का नाम बहुत सूत्र है, ये पेन ड्राइव है, इसमें सारा सार भरा। जिस समय आप हरि उच्चारण करते हो, शिव का नाम लेते हो, महादेव महादेव बोलते हो, तो उस समय क्या फल मिलता है? तो वशिष्ठ महाराज जी ने कहा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यतर्वणः अदितास्तेन एनोक्तम हरिरिति अक्षरद्वयम्। जिस समय आप हरि बोलते हो, हर बोलते हो, महादेव बोलते हो, शिव बोलते हो, उस समय कहते हैं चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाए। चारों वेदों का पाठ, एक वेद पढ़ने में 12 वर्ष लगते हैं। 4 वेद पढ़ने में कितने लगेंगे बोलो? मैं तो ठीक है आपका। एक वेद पढ़ने में 12 वर्ष, 4 वेद पढ़ने में 48 वर्ष। हम अभी वेद पढ़ने के लिए जाए काशी में, 48 वर्ष के बाद आना है वापिस। बोलो कितना लंबा समय। लेकिन आपको काशी मथुरा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान का नाम लेते हो तो कहते चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैं तो पथिक जी को, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हर साल श्रीमद् भागवत जी की कथा यहाँ पर होती है और मुझे इतनी प्रसन्नता हो गई कि पहली बार शिव महापुराण की कथा आप श्रवण कर रहे थे। पहली बार। ये अंबाला में शिव महापुराण की कथा नहीं होती है, मंदिर में होती, शिवधाम में होती है, लेकिन बाहर शिव महापुराण की कथा हुए ना, और वो भी पीपल वृक्ष के नीचे और गिरिराज भवन के सामने। गिरिराज बोलने से हमें वृंदावन की याद आती है, गोवर्धन की याद आती है। तो ये भगवान की दिव्य कथा है, भगवान का नाम दिव्य है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से हमारी भगवान शिव जी में रुचि हो जाती है और श्रीमद् भागवत का आप श्रवण करते हो तो आपकी कृष्ण आराधना में आपकी रुचि हो जाती है। तो हमें भगवान का स्वरूप समझ में आता है भाई। भगवान का नाम लेने से चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप का पता न हो तो भगवान के नाम लेने की इच्छा नहीं होती है। जैसे आपको अभी पता चल गया भी शिव महापुराण के माध्यम से, ये शिव जी का नाम लेने से, शिव उच्चारण करने से चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो आपकी साधना आराधना में क्या है भी रुचि हो जाती है। और इतना ही नहीं, ये शिव महिमा इतनी बताई है। महाशिवरात्रि के दिन आप एक बिल्वपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाते हो, एक बिल्वपत्र। तो गंगा जी में जितना जल है उतना जल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण के अंदर में प्रतिपादन किया। तो गंगा जी में कितना जल होगा, इतना जल हम कितने जन्मों के बाद चढ़ा पाएंगे, कितने जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन शिवरात्रि के दिन कहते, महाशिवरात्रि के दिन एक बिल्वपत्र आप भगवान शिव जी को रात्रि के समय चढ़ाते हो तो जितना जल गंगा जी में है और उतना जल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। और जिसने महाशिवरात्रि के दिन कहते एक प्रहर की पूजा की है, कहते बाल्यावस्था से लेकर जितने पाप कर्म है सारे पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। कितना फल बताया। तो मैं अधिक समय न लेते हुए, मैं तो पथिक जी का श्रवण करने के लिए आया हूँ। हमारे मूलचंद्र जी बोल रहे, मैं ना 5:45 बजे लेने के लिए आऊँगा
मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जल्दी लेने के लिए आओ, मैं कथा श्रवण करूंगा। मैंने कहा कमरे में बैठने की अपेक्षा तो वहाँ मंच पर बैठना अच्छा है। ठीक है, तो मूलराज जी बोल रहे मैं अभी आ रहा हूँ गुरुजी। तो पथिक जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ कि ऐसी दिव्य कथाएं चलती रहे। और ये हाँ, तो वही तो प्रार्थना कर रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ मैं कि ये जल्दी जल्दी मंदिर भी बन जाए, भवन भी बन जाए। अब हम टेंट में नहीं बैठेंगे, ठीक है। और ये शुरुआत कहते हैं ना, हमारे पति जी से ही हुए, कथाएं होती थी वाली, जो श्रीमद् बाबू जी कथा हो गई, हम चलकर आने में बड़ी दिक्कत हो गई थी। यहाँ पे कुछ बना नहीं था ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर भी पहली कथा हुई थी तो बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ता था। अब तो बहुत सुंदर व्यवस्था हो गई। दूर से टेंट देखा तो मैंने कहा वर्षा भी हो जाए ना, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, मैं अधिक न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोल शंकर भगवान की जय। जैसे ओम, भगवान शिव भी एकांत में वास करते हैं, वहां भवन में निवास नहीं करते। और भगवान शिव की कथा जब एकांत में होती है तो वहां भवन बन जाया करते हैं। भगवान शिव एक बार पार्वती के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक नंदीश्वर से उतरे और भोले बाबा ने दंडवत प्रणाम किया उस धरा को। पार्वती के हृदय में ये भाव जगा कि यहां कोई देवालय नहीं है, कोई शिवालय नहीं है, कोई महापुरुष का स्थान भी नहीं है, तो भगवान ने यहां वंदन क्यों किया? बोले बाबा कहते यहां 1000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई थी, इसलिए वंदनीय है स्थान। एक बार फिर किसी एकांत स्थल पर भगवान ने नमन किया। पार्वती ने पूछा यहां भी कथा हुई थी? कहते नहीं, यहां 1000 वर्ष बाद भागवत कथा श्रवण कराई जाए। जिस स्थान पर भगवान की निर्मल कथाओं का गान होता है वो स्थान ही तीर्थ कहलाते हैं। नैमिषारण्य में सूर्य जी महाराज निरंतर कथा का प्रचार प्रसार करते रहे और काकभुषुंडी अनेक कल्पों से कहां बैठ करके कैलाश मानसरोवर में कथा श्रवण कराते हैं और भगवान शिव वहां हंस स्वरूप में जाकर कथा श्रवण करते हैं। खग जाने खग ही की भाषा। कथा जिसकी कोई था नहीं है, सब अपनी अपनी अनुसार ही कथा का वर्णन करते हैं। इसलिए पहले प्रार्थना की जाती है, आइए हनुमत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, भाजिए पवन कुमार। संसार में गुरु के स्थान पर या तो भगवान कृष्ण हैं और या शिव स्वरूप भगवान हनुमान जी हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे हनुमंत लाल भी जो निराग गुरु हैं, जिनको कछु किसी से लेना नहीं है, स्वार्थ नहीं। शिव कथा तो अपने आप में एक रस धारा है,
जो जितना पिए उसको कभी अपच नहीं होता, और जो कथा से ऊब जाते हैं कि हमने बहुत कथाएं सुन ली, तो वहां भगवान शिव ने कहा है, राम कथा जे सुनते अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जो रस है वो तो जाना ही नहीं आपने। कौन सुना सकता है 100 वर्षों तक भी यदि कोई कथा का विस्तार करना चाहे तो कथा पूर्ण नहीं होती कभी भी। सदा कथा का विश्राम ही हुआ करता है। अपनी अपनी मति के अनुसार जितना जान पाए, जितने उनके पात्र में है, जितना उनके पात्र में भरा है, केवल उतना ही पिला सकते हैं। परंतु कथा का महत्व यह भी है कि जो जितना पात्र से खाली करता है उतना उत्तरोत्तर वह भरता चला जाता। बस श्रद्धा और विश्वास चाहिए। श्रद्धा है पार्वती मां और विश्वास है शिव बाबा। वंदन करना है तो केवल श्रद्धा और विश्वास से। कथा में बैठ करके यदि आपको ये ज्ञान रहा कि हम इतने समय से बैठे हैं, तो आपका कथा में मन ही नहीं है, केवल तन बैठा है। कथा में आने के बाद अचानक लगे कि समय हो गया, तो उस दिन जान लेना कि आज कथा में हम बैठे थे। अभी तो आए थे, अभी तो आपने कथा का विश्राम भी कर दिया। ये है संतों का प्रताप। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग तो बिना हरि की कृपा के नहीं मिलता, और संत भी हरि कृपा के बिना नहीं मिलते। जिन्होंने अपने अहम का ही अंत कर दिया, अहम भाव रहा ही नहीं, ऐसे एक संत का वर्णन, ऋषि का वर्णन करते हुए पुण्य सलीला नर्मदा के तट पर नरमपुर नामक नगर, विश्वानर मुनि वहां पर निवास करते हैं। बहुत पुण्यात्मा है, शिव भक्त है, जितेंद्रिय हैं। बहुत दिनों तक ईश्वर आराधना करते करते प्रेरणा हुई है गुरुओं के द्वारा। शुचिस्मती युवती से उनका विवाह हुआ जो गुण संपन्न है। बहुत काल तक पति के साथ में वास करते हुए, भजन करते हुए, अतिथि सेवा करते हुए, संत सेवा करते हुए, शिव आराधना करते हुए बीता। एक बार पतिदेव से बोले कि मेरी एक चाह है। क्या? भगवान शिव जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करो कि कृपा हो जाए। बस मेरी अंतिम एक ही इच्छा है, ना इससे पहले कोई इच्छा थी, ना इसके बाद कोई इच्छा हो। जब हम संसार की लौकिक वस्तुओं की इच्छा प्रकट करते हैं तो एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, लेकिन जब हम भगवान की इच्छा करते हैं तो उसके बाद कोई इच्छा शेष ही नहीं रहती। गृहस्थ में सभी सुख हो, ये कौन नहीं चाहता, परंतु गृहस्थ में रह करके भजन का सुख प्राप्त हो, ये सभी के भाग्य में नहीं होता। शुचिस्मती प्रार्थना भी कर रही है, जानते हैं कि मेरे पति तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, और ईश्वर के साथ में उनका तार जुड़ता है तो वह संसार को भूल जाता है। विचार करते हैं कि इसके हृदय में भगवान शिव जैसा ही पुत्र प्राप्त करने की इच्छा क्यों हुई।
स्त्री की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ब्राह्मण ने कहा कि फिर मुझे काशी जाना होगा प्रार्थना करने के लिए। जिसमें स्त्री की इच्छा होती है ना, उसमें पति को रुकावट नहीं होती है। यदि मालूम पड़े कि आज पति बाजार में जाएंगे तो ये लालसा हो जाती, किसके साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या लाएंगे। और यदि वो कह दे बस आज ना आपके लिए कुछ आभूषण लेके आने, बताना मत, और किसी को पता ना चले, गुप्त रूप से मैं जा रहा हूं, तो पत्नी ना जाने की जिद करेगी, ना किसी को बताने की सोचेगी। शुचिस्मती ने कहा कि आप अवश्य जाइए। ब्राह्मण देव काशी में गए हैं। गंगा किनारे वहीं पर वीरेश शिवलिंग बनाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और पुनः उन्हें गंगा जी में पधरा देते हैं। बहुत काल तक उन्होंने ऐसा ही किया। तपस्वी जीवन है, किसी से मांगते नहीं, आकाश वृत्ति से रहते हैं। जब भी कोई जप करता है, तप करता है, भजन करता है, तो उसकी चिंता भगवान करते हैं। उसे फिर भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती, उसे फिर रहने की चिंता नहीं करनी पड़ती, खाने की, रहने की, डालने की, पहनने की कोई चिंता नहीं रहती, फिर चिंता भगवान करते हैं। एक दिन एक बालक स्वरूप में भगवान प्रकट हुए, 8 वर्ष के बालक के स्वरूप में। उनके दर्शन पा करके, उनके भाव भंगिमा देख करके, उनके होस्ट को देख करके, उनकी लाली को देख करके, बड़े बड़े नेत्र उनके जो कान तक हैं, मुख पर हंसी देखकर छटा उनकी समाहित नहीं हो रही। बालक का अभिवादन करते हैं ब्राह्मण देव। एकम ब्रह्मैवाद्वितीयानस्य सत्यम सत्यम नेह नानास्ति किंचिता कर्ता हर्ता त्वहि सर्वस्य शंभो नाना रूपेश करूपो यरूपः। हे देवादिदेव भगवान शंकर, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं, जगत के कर्ता धर्ता सब आप हैं। रज्जु में सर्प के समान, सीपी मोती के समान, तपती रेत में जल प्रवाह की मृग मरीचिका के समान, सब कुछ जो मिथ्या है वो सत्य भाषित होता है, लेकिन आप तो सत्य स्वरूप हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। 8 पदों में द्विज श्रेष्ठ ने गुणगान किया है। सच्चे मन से प्रार्थना की हुई कभी विफल नहीं होती। पुलकित होकर के उन्होंने विश्वानर से कहा, महेश्वरा किम अज्ञाता सर्वज्ञस्य तव प्रभो सर्वांतरात्मा भगवान सर्वा सर्वप्रदो भवान। हे देवादिदेव, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। मुझसे क्या पूछते हैं? मैं याचक हूं, दीन हूं, आप तो सब जानकर भी मुझसे पूछना चाहते हैं। मुझे जो चाहिए, जो मेरे हृदय में है, वो आप पूरा करें। भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जाओ, 1 वर्ष में ही आपके घर में मैं स्वयं बालक स्वरूप में आऊंगा। अंतर्धान हो गए। प्रसन्न चित्त ब्राह्मण घर आए हैं। शुचिस्मती के गर्भ धारण किया। नाम बताकर गए भगवान पहले ही कि मेरा नाम गृहपति होगा। 9 माह और 9 दिन पूर्ण हुए, बालक का जन्म हुआ। गृहपति नाम रखा है। 12 वर्षों तक
बालक को बहुत से संस्कार शिक्षा प्रदान की है। एक दिन एक ब्रह्मदेव आए, ज्योतिषाचार्य हैं। उन्हें बालक का ललाट देखा कि विधाता की प्रतिकूलता भी कैसी है। इतना गुण संपन्न बालक है, इतना संस्कारी है, परंतु अल्पायु है। जब यह सुना, पति पत्नी दोनों रुदन करने लगे। विषादग्रस्त देख करके बालक ने कहा, आप रुदन क्यों करते हैं? मृत्युंजयं समाराध्य सर्वज्ञं सर्वदं सतां जपिष्यपि महाकालं सत्यं तातो वदाम्यहम्। आप संकोच को त्याग दें, मैं विलंब नहीं करूंगा। उस आशुतोष भगवान मृत्युंजय की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा। वे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी सब चिंताओं का हरण हो जाएगा। ब्राह्मण कहते हैं, गृहपति हम जानते तो हैं विश्व के कल्याण के दायित्व भगवान शंकर ने ही संभाल रखा है। क्षीर सागर का जब मंथन हुआ, हलाहल विष को उन्होंने ही पान किया, कंठ में रख लिया, इसलिए वे रक्षामणि कहलाते हैं। गृहपति भी घर का त्याग करके आज काशी में गए हैं। मणिकर्णिका घाट पर गंगा जी के तट पर गंगा जी का स्नान किया, फिर विश्वनाथ मंदिर में गए हैं। अहो नाम तो धन्योस्ति त्रैलोक्य सचराचरे यद्राक्षणमदायं श्रीमद् विश्वेश्वरं विभुम्। शुभ दिन पुण्य काल में गृहपति ने शिवलिंग की स्थापना की है। 108 कलशों के द्वारा गंगा जल भर के प्रतिदिन नियम से प्रक्षालन करते हैं, स्नान कराते हैं। आज विडंबना हो गई कि हम शिव आराधना करना चाहते हैं, ना तो हम पात्र लाते हैं घर से और ना ही जल को लेकर जाना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। भगत जी जा रहे हैं, छिपते छिपाते जाते हैं, वहीं का जल वहीं का पात्र और जल चढ़ाने के लिए इतनी तीव्रता दिखाते हैं कि मानो पीछे को डंडा लेके खड़ा है। जल मानो चढ़ा ना रहा हो, केवल पात्र को खाली कर रहे हो, उठा के ऊपर से ही। उसको जल चढ़ाना नहीं कहा जाता। नियम सीखना चाहिए, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, जल की धार कैसे लगानी है, विग्रह पर जल कहाँ चढ़ाना है। शिव परिवार में केवल भगवान के निराकार स्वरूप पर ही जल चढ़ाया जाता है, या नंदीश्वर पर भगवान ने कृपा कर रखी है तो उनके चरणों में थोड़ा जल चढ़ाया जाता है। वहां विग्रह पार्वती जी का है, वहां विग्रह गणेश जी का है, वहां विग्रह कार्तिकेय का है, उन सब पर जल नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा देखा है कि शालिग्राम भगवान पर भी लोग काले तिल चढ़ाए जा रहे हैं। सब दिन सब पदार्थ नहीं चढ़ाए जाते। ये ब्राह्मण बालक है, संस्कारी है, एक एक बात को जानता है, परिश्रम करते हैं। 108 बार जल भर के लाते हैं गंगा जी से और वहां चढ़ाते हैं। ये है श्रद्धा। यदि आपको 108 बार घर से ही जल लेके जाने के लिए कह दें तो आप उसी में कहेंगे ना, ऐसी आराधना हमारे से नहीं होती। बहुत भाव से उन्होंने सेवा पूजा की है।
उसका फल मिला। नंदीश्वर ने गृहपति को रोका, पुत्र भगवान की शरण में आना है तो किसी भावना को लेके आए, वेश की जरूरत नहीं है। उन्हें बताया कि इंद्र को महर्षि गौतम का वेश धारण करके जो गया अहिल्या का पतिव्रत धर्म खंडित करने के लिए, वो अपराध है। आप वेश बना करके ना आए, जैसे है वैसे के वैसे आए। शिशो गृह पदे शक्रात वज्रोदत करादहो ज्ञातम भी तो शिवाभीषे जिज्ञासाति मया प्रीता। इंद्र द्वारा वज्र के प्रहार से जो आप भयग्रस्त हुए, आपका इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप पर कृपा है भोलेनाथ की। इंद्र की चेष्टा केवल तुम्हारी परीक्षा लेने की थी। जब भी कोई भगवत आराधना के लिए आगे बढ़ता है, उसे परीक्षा देनी पड़ती है। आज सबके हृदय में ये होता है, हम तो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, पर हमारी ही परीक्षा हो रही है। परीक्षा उसकी होती है जिस बालक ने विद्यालय में अपना नाम लिखवा करके उस विद्यालय को इसलिए चुना है कि वहां विद्या मिलेगी, और विद्यालय में उसकी परीक्षा होगी तो वह एक कक्षा से ऊपर की कक्षा में जाएगा। जिसने विद्यालय में एडमिशन ही नहीं लिया, उसकी परीक्षा कोई लेता है? तो परीक्षाएं उसी की होंगी जो भगवान को अपना मान चुका, जिसने भगवान के चरणों में अपना शीश रख के अपना नाम लिखवा दिया कि मैं भी आपका हूं। तो भगवान परीक्षा लेके उसके ऊंचा उठाते हैं। अग्नि परीक्षा जैसा होता है। कई बार भक्त को भूख भी सहन करनी पड़ती है, भक्त को प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ती है। भक्त का सर्वस्व चला भी जाए लेकिन वह भगवान से दूर ना हो जाए, बस यही तो चाहते हैं भगवान। चाहे काशी हो और चाहे ब्रज हो, बिना भगवान की अनुमति के वहां कोई रह नहीं सकता। काशी में रहना है तो काशीपति भगवान शंकर और मां पार्वती की इच्छा होगी तो काशी में वास मिलता, नहीं तो नहीं रह सकता। और ब्रज में जाना हो तो भगवान की आराधना शक्ति राधा जी की कृपा बसेगी, तब ब्रज में कोई जाके वास कर सकता है। बाकी तो सब दिखावा करने के लिए जाते हैं, जगत में प्रचार करने के लिए आज माध्यम बन गया यंत्र। जब वह जुआ घर में जाते तब तो अपनी फोटो को नहीं भेजता कि मैं जुआ घर में हूं। जब सुरापान करने के लिए मदिरालय में जाता है तब को फोटो नहीं भेजता। जब कुकर्म करता है तो अपनी को फोटो नहीं भेजता। आरती करते हुए वहां भगवान की शरण में खड़े होकर के चिपक चिपक करके फोटो भेजते हैं कि देखो आज हम कहां खड़े हैं। भगवान देख रहा है कि तुम कहां खड़े हो, तुम तो पाताल में जा रहे हो, ऊंचा कहां उठ रहे हो। राधा जी के महल पर चढ़ के फोटो खिंचाने से आपको राधा जी के पास नहीं पहुंच गए। बांके बिहारी मंदिर में जाकर के आपने अपनी फोटो डाल दी, ये देखो हम इतनी भीड़ में भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो कौन दर्शन कर रहा है? आप कर रहे हो। आप तो दर्शन करा रहे हो। अपने अहम का त्याग किया गृहपति ने, और भगवान शिव ने उनको वरदान दिया। बालक सहज से अपने पिता के पास आए। पिता की गति क्या हो चुकी कि ना मालूम मेरा बालक बचा होगा कि नहीं। जैसे गृहपति ने प्रवेश किया, आज उनका ललाट देख करके माता पिता दोनों स्तंभित हैं।
पुत्र ऐसा क्या किया? बस मैंने तो भगवान शिव की आराधना की है। मैं इसलिए सबको कहने के लिए वहां से वापस आया हूं, काशी से आने की इच्छा ही नहीं थी। क्या? ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है, 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 मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जब डोले जीवन नैया, जब डोले जीवन नैया, जब डोले जीवन नैया, जब डोले जीवन नैया, शिव की महिमा गाओ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। सारे जग के हैं वो खिवैया, 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 शिव की महिमा गाओ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। संकट आए कष्ट रुलाए, संकट आए कष्ट रुलाए, संकट आए कष्ट रुलाए, संकट आए कष्ट रुलाए, जब जब जी घबराए, जब जब जी घबराए, बोलो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। प्यारे सबसे न्यारे, सबसे प्यारे सबसे न्यारे, सबसे प्यारे सबसे न्यारे, सबसे प्यारे सबसे न्यारे, बाबा भोले भाले हैं, बाबा भोले भाले हैं। भांग धतूरे की मस्ती में, भांग धतूरे की मस्ती में, रहते मस्त निराले हैं, रहते मस्त निराले हैं। बम बम भोले कहते जाओ, भोले कहते जाओ, बम बम भोले कहते जाओ, बम बम भोले कहते जाओ, जो सब आए जाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। चंदा माथे सोहे, आधा चंदा माथे सोहे, आधा चंदा माथे सोहे, आधा चंदा माथे सोहे, गल सर्पों की माला, गल सर्पों की माला, तेजदार के तेज से पाए, तेजदार के तेज से पाए, सूरज भी उजियाला। ओम शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय।
डम डम डमरू बोले शिव का, डम डम डमरू बोले शिव का, डम डम डमरू बोले शिव का, डम डम डमरू बोले शिव का। सातों सुर दोहराए ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जब जब विपत्ति आए, आज उस बालक ने संदेश दिया है माता पिता के माध्यम से सभी को। जब विपदा आए तो मुख से ओम नमः शिवाय ही कहें। हाय कहने से अच्छा है हरे कह दें, हरि कह दें, हाय नहीं कहना। इसलिए कुछ लोगों ने तो अपना लिया है, जब आपस में मिलते हैं तो वो हाय कहते हैं। पहले सतयुग था, जब किसी को मिलते थे दंडवत प्रणाम करते थे, बड़ों को, बूढ़ों को, सम्मानीय जनों को दंडवत प्रणाम करते थे। फिर कुछ समय बीता, हाथ जोड़ करके झुक करके मुख से राम राम बोलते थे। फिर झुकना बंद हुआ, केवल शीश नीचे किया और राम राम कह दिया। शीश झुकाना बंद किया, मुख से बोलना बंद किया। गाड़ियों में जाती तो ताली कैसे बजाएंगे, हाथ कैसे जोड़ेंगे? तो क्या करती, इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से गाड़ी आ रही है। एक गाड़ी में महाराज जी बैठे हैं, ड्राइवर चला रहा है, दूसरी गाड़ी में सामने से मूलराज जी आ रहे। मूलराज जी ने हाथ बाहर निकाला, उसने भी, ड्राइवर ने हाथ बाहर निकाला। महाराज जी पूछते इसका अर्थ क्या हुआ? कि महाराज जी यहां मिलने का समय नहीं है, वो ऊपर मिलेंगे। ना नमन करने का समय है, ना राम राम करने का समय है। इतना पता है कि अब यहां नीचे मिलने का समय ही समाप्त हो गया। न्याय की पालना करनी चाहिए, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो। थोड़ा इन बालकों को शांत करो। अभी प्रसाद का समय नहीं हुआ। प्राचीन समय में अपने भारत में विदुषी स्त्रियां हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि कन्याओं को आज पढ़ाया जाता है, पहले नहीं, परम विदुषी होती थी, जो अपनी संतान को जन्म के साथ ही शिक्षा देती थी। मदालसा हुई है, बहुत बड़े घराने में थी, सुसंस्कृत थी। संतान हुई, बालक जैसे थोड़ा संभला, बालक को क्या सिखाती? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। शुद्ध हो, बुद्ध हो, इस संसार को त्याग करके, माया को त्याग करके उस सार के साथ जुड़ो। एक एक करके 6 पुत्रों को विरक्त बना दिया। 7वीं बार पतिदेव ने कहा, एक को तो रख लो जो हमारी सेवा में रहे। मदालसा कहते हैं ये आशा करना ही दुख का कारण है। शिक्षित करना हमारा धर्म है, संस्कारित करना हमारा धर्म है, उनसे आशा करना हमारा धर्म नहीं। और आज तो विडंबना हो गई, अपनी संतान को कोसते हैं। यदि उसको पढ़ाना है तो तरीके से पढ़ाओ, बताना है तो तरीके से बताओ। संध्या काल होती और प्रताड़ना क्या प्रारंभ करती है? तो बर्तन मांजेगा, रेड़ी लगाएगा। आप जो मुख से निकाल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं तो उसके
मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। ये न्याय नहीं है। प्राचीन युग की कल्याणी देवी नाम की एक स्त्री हुई, परम विदुषी महिला। उनका शारदाचरण नाम के एक पति प्राप्त हुए। राजपुरोहित थे वह। राजकोष से काफी धन मिलता था। बहुत समय उन्होंने विद्या अध्ययन की, पठन पाठन किया। निरंतर वह अध्ययन करते रहते, श्रवण करते, सत्संग कराते और सत्संग में जाते भी। ऐसा नहीं है कि जो कथा कहते हैं वो कथा सुनते नहीं है, वो आपसे ज्यादा सुनते हैं। जहां मिले, जिससे मिले, कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा। एक बार उनके राज दरबार में एक महर्षि आए। अनुभव और विचार से उन्होंने सरस्वती की उपासना की थी। जैसे कोई विद्वान आता तो राजा की इच्छा होती कि मेरे जो राजपुरोहित है उनके साथ में शास्त्रार्थ होना चाहिए। शास्त्रार्थ के लिए उन्हीं के बराबर का विद्वान चाहिए जो निर्णय दे सके। दोनों ओर से शास्त्रार्थ होना है, इधर राजपुरोहित का, उधर महर्षि का। निर्णायक के तौर पे राजा स्वयं नहीं बैठे, राजपुरोहित की पत्नी कल्याणी को बिठा दिया। तब की महिलाएं द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी तक हुआ करती। परीक्षा कौन ले सकता है? जो पहले स्वयं अध्ययन कर रखा हो। निरक्षर किसी की परीक्षा नहीं ले सकता। निर्णायक की भूमिका उसको निभानी थी। सब ज्ञान का भंडार भरे हुए हैं दोनों ओर से। शास्त्रार्थ हुआ। कल्याणी ने कहा कि मेरे पति हार गए और महर्षि आप जीत गए। ब्राह्मण को पदच्युत कर दिया गया, महर्षि को उनका स्थान प्राप्त हो गया। महर्षि ने कहा कि यदि आज भी तुम मुझसे दीक्षा ले लो तो मैं तुम्हें राजपुरोहित के स्थान दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप विद्या में मुझसे ऊपर हैं और मेरी पत्नी ने ही निर्णय किया है। जंगल की ओर जाने लगे। संकोच है, लज्जा है कि इतना विद्वान मैं क्यों नहीं हो सका, लेकिन भीतर में एक क्लेश है कि मेरी पत्नी ने मेरा साथ ना देकर के उस महर्षि को विजयी कर दिया। अगर ये चाहती तो मुझे भी विजयी घोषित कर सकती थी। राजपुरोहित चलने लगे। शारदाचरण को लगा कि पीछे कोई आ रहा है। पीछे मुड़ के देखते तो उनकी पत्नी है कि तुम कहां जा रही हो? मैं आपकी छाया हूं, आपके साथ चलूंगी। यदि ऐसा था तो निर्णय करते समय नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि वह सत्य का स्थान था। निर्णय करने के समय मैं सत्यभाषी थी, मैं असत्य वचन नहीं बोल सकती थी। लेकिन मेरा संबंध आपके साथ में है, यह भी सत्य है। वहां पर मुझे निर्णय करना था, वो भी सत्य है। वहां मैंने वो निर्णय किया। यहां मेरा निर्णय यह है कि मैं आपकी छाया बन के चलूं। बहुत बार तो पति ने कहा, लेकिन फिर अनमने मन से साथ में ले लिया। कुंठा है हृदय में, अब इसकी भी मुझे रक्षा करनी पड़ेगी जंगल में। अनुचरी बनी पीछे पीछे जा रही है। निर्जन वन में दोनों जाके वास किया है। जो फूल पत्ती प्राप्त होती है उसी को भक्षण करके रहते हैं, नित्य भजन करते हैं। कल्याणी ने कहा, हमारा कल्याण तब हो सकता है कल्याणकारी शिव की हम आराधना करें, और शिव की आराधना एकांत में ही हो सकती है। वहीं पर उन्होंने मृतिका का शिवलिंग बनाया, वहीं उपासना कर रही हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास सब सामग्रियां हों,
आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। उसने भी बताया था कि चुरा कर लाए हुए फूलों से भगवान का अभिषेक नहीं होता। भगवान को चुराए हुए फूल पुष्प नहीं चढ़ाए जाते। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो मानसिक पूजा कर लें। भगवान आपने जैसा मुझे बनाया है, जो मेरे पास में, मैं आपकी शरण में लेकर के आया हूं। यहां पर ब्राह्मण देव शारदा चरण बीमार हो गए, असह्य रोग हुआ। कल्याणी ने बहुत सेवा की है उनकी। जो कोई ऋषि मिलते हैं उनसे पूछते हैं इनका उपचार कैसे होगा। वो पत्ते बताते हैं, वह पुष्प बताते हैं, वो ला ला के उनको प्रदान करती है। वह स्वस्थ हो गए। आज उन्हें आभास हुआ कि कल्याणी के बिना मैं अधूरा था। यदि आज कल्याणी आप ना होती तो मेरा शरीर समाप्त हो गया होता। कल्याणी ने कहा, ये मेरा धर्म बनता है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। धर्म की ओर आपको अग्रसर कराना है, इसलिए निर्णय मैंने धर्म का दिया है। सत्य के साथ में रही हूं। इतने में कोलाहल हुआ। वो महर्षि जो राजपुरोहित बने थे, आज अपने साथ में बहुत सा सामग्री लेकर के, बहुत से जनों को लेकर वहां पधारे। जैसे वो आए, कल्याणी मौन होकर के एक और झुक के खड़ी हो गई। हम ऋषि, आप पधारे, आसन ग्रहण करें। हमारे पास जो है हम आपकी शरण में भेंट करते हैं। कहते मैं लेने के लिए नहीं आया, कुछ आपसे खाने के लिए नहीं आया। फिर किस लिए आए हो? कल्याणी, एक दिन मेरे कारण से तुम्हें राजपद छोड़ना पड़ा था। आज मैं तुमसे झोपड़ी मांगने के लिए आया हूं। जो कार्य तुमने किया है, मुझे दिन और रात वह कार्य सताता है कि मैंने आपके साथ में द्रोह किया है। वो जीतना हारना अलग बात थी। यदि मैं चाहता तो नमन करके वहां से जा भी सकता था, लेकिन जब से आपसे वह राजपद मिला, मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला। मेरा मन भगवान के भजन में नहीं लगता, और आप तो यहां निश्चल मन से बैठी भजन कर रहे हैं। शारदा चरण कहते कि भगवान, अब आप क्यों आए? कहते आपकी झोपड़ी लेने के लिए। यदि झोपड़ी आप लेना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जंगल बहुत बड़ा है, कहीं भी आश्रय ले लेंगे, झोपड़ी फिर बना लेंगे। कहते झोपड़ी बनाने के लिए नहीं, अब तो मैं आपको आपका स्थान दिलवाने के लिए आया हूं। यदि आप मुझे क्षमा करते हैं तो मेरी बात को आप स्वीकार करें और मुझे ये सुख प्राप्त कराने की कृपा करें। मैं कहा कि आपकी इच्छा शिरोधारी है, लेकिन यह ठीक नहीं। कहा कि मुझे तो अपनी ग्लानि को समाप्त करना है, प्रार्थना करनी है, आपसे भी करनी है और भोले बाबा से भी करनी है। इस विदुषी देवी ने सत्य की रक्षा की है, न्याय किया है, और न्याय का फल दुख नहीं होना चाहिए, ताप नहीं होना चाहिए। आज मैं आपकी शरण में हूं। चरणों में गिरने लगे महर्षि शारदा चरण उठ के खड़े हो गए। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? कि नहीं, आपका पद ऊंचा था, उच्च पद पर आप विराजमान थे, मेरे कारण से आपको ये कष्ट सहन करना पड़ा। कहते ये तो मेरा प्रारब्ध था। नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सफल दे भ्राता। जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है, फिर उसे दुख का आभास नहीं होता। ये तो सदा सर्वदा उसके पास सुख ही सुख है। महर्षि कहते कि मैं इस कुटिया में रहूंगा, आपको राजपुरोहित के पद पर बिठाऊंगा। कि मैं अब राजपुरोहित का पद लेने वाला नहीं। तब तक राजा भी वहां पहुंचे। आप जैसे विरक्त को ही वो स्थान शोभा देता है। आसक्ति भाव वाला
जो भी कोई विद्वान हो उसके लिए वो पद नहीं है। ये महर्षि हैं, विद्वान हैं, पर इनमें आसक्ति थी, इनमें अहंकार था। आप तो निर्मल हैं। भगवान को भी सुमन चाहिए, निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान का विरोध है कि उन्हें निर्मल मन चाहिए, सुमन चाहिए, अच्छा मन चाहिए। और जो अच्छा मन अपना बनाएगा वही भगवान की शरण में जाएगा। आज महर्षि कहते कि मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि मुझे भी आपके जैसा बना दे। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो, तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो। डमरू की मधुर धुन से जज्बात दिखाते हो, डमरू की मधुर धुन से जज्बात दिखाते हो। मैं मूर्ख पापी हूँ, मैं मूर्ख पापी हूँ, मेरे अवगुण भुला देना, मेरे अवगुण भुला देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। हर रोज अंधेरा है, तूफान ने घेरा है, हर रोज अंधेरा है, तूफान ने घेरा है। कोई राह नहीं दिखती, कोई राह नहीं दिखती, एक तुम पे भरोसा है, एक तुम पे भरोसा है। एक आस
आस लगी तुमसे, एक आस लगी तुमसे, मेरी लाज बचा लेना, मेरी लाज बचा लेना। भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना, भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। हे जगदम्ब के स्वामी देवादि देव नमामि, हे जगदम्ब के स्वामी आदि देव नमामि। सबके मन की तुम जानो, मेरे मन की तुम जानो, शिव शंकर अंतर्यामी, शिव शंकर अंतर्यामी। दुख आप मेरे मन का, आप मेरे मन का महादेव मिटा देना, महादेव मिटा देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। महादेव जग में तुमने गंगा को छिपाया है, महादेव जग में तुमने गंगा को छुपाया है। माथे पे चंद्र सजाया, विषधर को लिपटाया है, माथे पे चंद्र सजाया, विषधर को लिपटाया है। मुझे नाथ गले अपने, मुझे नाथ गले अपने महाकाल लगा लेना, महाकाल लगा लेना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। प्रार्थना के साथ ही आज की कथा को यही विश्राम। हम तो अपने नियम से चलेंगे। शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ओम जय शिव ओंकार, एकानन चतुरानन
पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे बोले दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी बोले रुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोल जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव निर्गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे बोल प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा ओम हर